जानकारी देने जा रहे हैं। बहुत ही लाभदायक जानकारी है। एक दोस्त ने पूछा हुआ, कमेंट किया हुआ है महेंद्र जी ने कि हम टमाटर की फसल में पीजीआर कौन सा डालें, यानी प्लांट ग्रोथ प्रमोटर जो होता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं, उनको हम कौन सा डालें ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। तो इस टॉपिक पर आज हम अब जो हमने इस्तेमाल किया है वो हम आपको बताने वाले हैं। बिल्कुल प्रैक्टिकल जानकारी आपको देने वाले हैं। दोनों का रिजल्ट भी दिखाएंगे। यहाँ पर दो चीज़ें हमने इस्तेमाल की हैं जिसका रिजल्ट हमें बहुत ही बेहतर देखने को मिला है। ये अभिलाष वैरायटी लगी हुई है, इसमें आपको दिखाते हैं पहले यहाँ पर फ्रूटिंग कैसी हो रही है और थोड़ा सा फिर आपको बताते हैं। पूरा जानकारी A to Z मिलेगी आपको। देखिए ये जो टमाटर है, यहाँ पर थोड़ी सी हमने पत्तियां हटाई थी और ये जो बंच लगा हुआ है यहाँ पर आप जैसे कम से कम 2 से 2.5 किलो का बंच है ये वाला। बहुत ज़्यादा टमाटर यहाँ पर लगे हुए हैं एक पास से, ये देखिए नीचे तक। और इस तरीके से एक ही पेड़ में देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा यहाँ पर फ्रूटिंग बहुत तगड़ी हो रही है। ऊपर तक जितनी फ्लावरिंग है वो भी सेट हो रही है। लगभग सभी पौधों में ऐसे ही लगे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं कि इतने बड़े बड़े बंच यहाँ पर जो लग रहे हैं, ये अभिलाष वैरायटी है और बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग है इसमें। तो हम आपको बताएंगे 2 ऐसे पीजीआर जिनका अगर आप टमाटर की खेती में इस्तेमाल करेंगे तो आपको बिल्कुल गजब का रिजल्ट मिलेगा। और कब कैसे इस्तेमाल करना है वो भी तरीका आपको बताएंगे। तो जानकारी आपको बहुत ही अच्छी मिलेगी। लेकिन उससे पहले बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो ही हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए प्रैक्टिकल जानकारी के साथ वीडियो आपको देते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में आप जहाँ से भी देख रहे हैं अपने जिले का नाम जरूर लिखिएगा, ताकि हमको पता चलता है कि आप कौन से जिले से देख रहे हैं, कहाँ से आपने टमाटर खेती आपकी कहाँ कर रहे हैं, उसकी कंडीशन वहाँ कैसी है, उसके आधार पर हम भी आपको कुछ वीडियो बना के स्पेशल दे पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताते हैं कि जो पीजीआर है वो कौन सा आपको इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटिंग मिले, ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ्लावरिंग मिले। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ऊपर तक जो फ्लावरिंग है वो भी अच्छे से सेट हो रही है, ये देखिए। और सब जितने भी फूल हैं वो टमाटर सब पूरा एकदम ऊपर तक ये देखिए लगते जा रहे हैं यहाँ पर। और 3 जो केन है वो बंधाई हो चुकी है 3 बार। आप हेल्थ देख सकते हैं पौधों की कितनी अच्छी हेल्थ चल रही है। अगर हम नीचे से बात करें तो कोई भी पत्ती यहाँ पर खराब नहीं है। ऊपर तक आप देखिए सब यहाँ तक पौधे बिल्कुल ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं और फलों की कमी नहीं है, इसमें फल बहुत लगा हुआ है। तो हम बात कर लेते हैं मेन टॉपिक पे, देर ना करते हुए। दोस्तों यहाँ पर देखिए 2 जो टॉनिक है वो हमने अब तक इस्तेमाल की हैं। ये देखिए, एक तो ये है क्वांटिस, ये देखिए सिंजेंटा की, और एक ये है ईसाबियान। ये इसका छोटा पैक यहाँ पर पड़ा हुआ है, हमने खेत से उठा के आपको दिखाया है। अभी आपको दिखाते हैं जहाँ पर हमने इसको डाला हुआ है। तो ये दोनों का हमने इस्तेमाल किया है और अभी भी टाइम पे इसका इस्तेमाल होता है। कैसे होता है वो आपको बताते हैं अभी। तो आपको करना क्या है, देखिए ये जो क्वांटिस है इसका पहले दोनों का आप डोज जान लीजिए। दोनों का डोज लगभग 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से रहता है। यानी आपको एकड़ टंकी जो होती है 16 लीटर पर लीटर की, उसमें आपको 2 से 3 ml मात्रा आप एक जो है लीटर के हिसाब से आप बनाएंगे घोल। दोनों का डोज लगभग सेम ही रहता है। अगर आप एक ये 100 ml की शीशी लेते हैं तो इसमें 3 टंकी आप बना लीजिएगा। और अगर एकड़ के हिसाब से बात करेंगे तो आपको 150 लीटर पानी बनाना है कम से कम। हम तो यहाँ पर जो पूरा ड्रम है इस ड्रम में पानी बनाते हैं और इस ड्रम में 400 ml मात्रा हम डालते हैं, चाहे वो ईसाबियान हो चाहे वो क्वांटिस हो। और ये देखिए यहाँ पर जो ईसाबियान है वो ये देखिए इधर पड़ा हुआ है सब, इसको ऐसे ही डाल देते हैं यहाँ पर। तो इनको भर के बाद में अलग कहीं पर इनको कुछ इंतजाम करेंगे इसका। तो ये ड्रम है इसमें हम पानी भरते हैं यहाँ तक 150 से 180 लीटर के आसपास, और उसमें हम 400 ml डोज यहाँ पर डाल देते हैं। उसके बाद इसको हम स्प्रे करते हैं। अब आपको ध्यान ये देना है, डोज हमने बता दिया, दोनों का डोज जो है वो 400 ml प्रति एकड़ रहता है। और आपको 30 से 40 ml आप एक जो 15 लीटर की टंकी है आप उसमें 30 से 40 ml तक, यहाँ तक कि ठंडी के मौसम में आप 50 ml तक डाल सकते हैं, कोई नुकसान नहीं करता है। और दोनों ये जो है ये प्लांट ग्रोथ प्रमोटर हैं, यानी कि पौधे की ग्रोथ को बहुत ज़्यादा बूस्ट करते हैं। लेकिन इनका भी इस्तेमाल करने का जो हमने तरीका अपनाया है वो आपको हम बताने जा रहे हैं। यहाँ पर आपको कैसे इस्तेमाल करना है, देखिए जब ये जो क्वांटिस है इसका इस्तेमाल आपको कहाँ पर करना है आपको हम बता देते हैं। इसका इस्तेमाल आपको तब करना है जब आपकी फसल में कल्ले निकलने की अवस्था हो। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो जब ये कल्ले यहाँ पर पौधा लगाया हमने, लगाने के बाद यहाँ पर देखिए 4-5 कल्ले निकले, ये 4-5 कल्ले निकल के ऊपर गए। जब ये पौधे कल्ले निकल रहे थे उस समय पर अगर आप इस्तेमाल करेंगे, या जब सिंगल पौधा आपने ट्रांसप्लांट कर दिया, लगभग 15-20 दिन के पौधे लगाए हुए हो जाते हैं, उस समय से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि जिस फसल में आपको कल्लों की ज़्यादा मात्रा जरूरत है, कल्ले आपको निकालने हैं, वहाँ पर आप इसका इस्तेमाल कीजिए। तो इसका बहुत ज़्यादा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसमें होता क्या क्या है, इसमें दोस्तों ऑर्गेनिक कार्बन सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है, अमीनो एसिड होते हैं और कैल्शियम होता है और पोटेशियम होता है। इतने इसमें जो कंटेंट है वो पाया जाता है। और ये जो है बहुत ज़्यादा ग्रोथ प्रमोट करता है, बढ़ावा देता है, बहुत ज़्यादा फसल में ग्रीनपन लाता है और फल फूलों की संख्या भी अधिक निकालता है, क्योंकि इसमें जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनकी सहायता से पौधे अपना जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ्लावरिंग देखने को मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ्रूटिंग देखने को मिलेगी। ये देखिए सब पूरा फल यहाँ तक जहाँ भी देखेंगे ना आप, अंदर तक सब फल पूरा भरे हुए हैं, ये देखिए ऊपर तक, और हर जगह तक इस तरीके से फल लटक रहे हैं। जब इनका साइज़ बड़ा होगा तब भी आपको हम एक बार वीडियो बना के देंगे। तो ये हो गया क्वांटिस का। दोस्तों क्वांटिस का आपको कैसे इस्तेमाल करना वो हमने बता दिया, क्या इसका कंटेंट होता है और क्या इसकी डोज रहेगी वो हमने आपको बता दिया है। अब इसका इस्तेमाल, हाँ एक चीज़ और, इसका इस्तेमाल आप 15 से 20 दिन के अंतर पर लगातार फसल में अपनी कर सकते हैं। फसल आपकी कोई भी हो, गोभी, फूल गोभी से हो गई, पत्ता गोभी हो गई, जो भी चीज़ें हैं जहाँ पर भी आपको बढ़वार की जरूरत है, क्योंकि इसको इस्तेमाल करने से सेल डिवीजन थोड़ा तेज हो जाता है, जिससे आपकी जो फसल है उसमें ग्रोथ जल्दी होती है और कल्ले जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलते हैं, ब्रांचिंग बहुत होती है। तो इसको आपको शुरुआत में इस्तेमाल करना है जब आपकी फसल ग्रोथ की जरूरत पड़ती है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें इसकी
ईसा बयान की, तो ईसा बयान को आपको कब इस्तेमाल करना है? देखिए इसमें जो कंटेंट होता है उसमें अमीनो एसिड्स होते हैं और पेप्टाइड्स होता है, मात्र 2 चीजें इसमें होती हैं। तो इसका इस्तेमाल आपको तब करना है जब यहाँ पर आपकी फसल में कल्ले बहुत ज्यादा मात्रा में निकल चुके हों और जितना आपका जो पौधा है वो मजबूत हो चुका होगा, उतना ही ज्यादा इसका इस्तेमाल करेंगे, तब उतना ही ज्यादा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। यानी कि कल्ले आपके निकल चुके होंगे और फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी हो, आपके 10-15% जो है फूल आने लगे हों, आपके जो फल छोटे छोटे हैं वो इस तरीके से बनना स्टार्ट हो गए हों, तब अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ही बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि इसका जो मेन काम है, ये बढ़ावा देता है फसल को, लेकिन उतना नहीं देता है जितना क्वांटिटी देता है। तो आपको इसका इस्तेमाल तब करना है जब आपकी फसल में ब्रांचिंग अच्छी हो गई हो, पौधे के जो कल्ले हैं वो जितना मोटे होंगे, जितना फसल में स्टोरेज होगा आपके तनों में, उतना ही ज्यादा आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, उतना ज्यादा आपको अपनी फसल में फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। और जब ज्यादा फ्लावरिंग निकलेगी तो बड़े बड़े गुच्छे आपकी फसल में इस तरीके से लगेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, बस दोनों हम जो है सिर्फ यही 2 का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, बीच बीच में आपको सीवीड वाले जो टॉनिक होते हैं उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं अलग से, वो तो हम आपको बताते रहते हैं वीडियो में, तो वो भी आप इस्तेमाल करें। मात्र यही चलाएंगे ईसा बयान, वही 15-20 दिन के अंतर पे, ताकि जो फ्लावर ऊपर तक की हैं उनको तत्व मिलते रहें, सारे न्यूट्रिएंट मिलते रहें और इसमें जो है फल सेटिंग अच्छे से होती रहे। लेकिन बाई चांस मान लीजिए ये फसल जब हमारी यहाँ पर वो हो जाएगी, बिल्कुल हार्वेस्ट हो जाएगी, जब हार्वेस्टिंग फेज कंप्लीट होगी, क्योंकि यहाँ पर अभी मेरे को दिखा है एक फल जो है वो देखिए हल्का येलो, ये पीलापन इसमें आने लगा है, तो जल्दी ही ये जो हार्वेस्टिंग के लायक ये फसल जो है वो तैयार होने लगेगी। तो इसलिए अब क्या करेंगे, जब तुड़ाई इसकी शुरू हो जाएगी उसके बाद हम क्या करेंगे, जब यहाँ पर फसल की ग्रोथ थोड़ा डाउन होगी, इसकी हमें कल्ले और निकालने होंगे, ऊपर नए कल्ले बनाने होंगे, तब फिर से हम क्वांटिस का इस्तेमाल करेंगे। तो क्वांटिस का आपको ध्यान रखना है, क्वांटिस का इस्तेमाल तभी करना है जब आपको अच्छी मात्रा में कल्ले फिर से फसल आपको फिर से बूस्ट करना हो फसल को, उस समय पर इसका इस्तेमाल करना है। साथ में आपको कोई भी फंगिसाइड जो होता है अच्छी क्वालिटी का वो लेना है। सिंगल आप कभी मत यूज कीजिए, जब भी आप क्वांटिस या आप ईसा बयान यूज